हेलो, राम राम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और ये दोपहर का टाइम है, बनने जा रहा है लंच। यहाँ मैं टीवी लगा के बैठी हूँ, यहीं सब्जी काट रही हूँ। वैसे ना इस टाइम मैं यहाँ पे नहीं खाना बनाया करती, मतलब सब्जी वगैरह वहीं किचन में ही काट लेती हूँ। लेकिन आज इतनी ज़्यादा ठंड है हमारी तरफ, तो वैसे देखिए साल मैंने ओढ़ रखा है स्वेटर, मतलब सब कुछ पहना है क्योंकि ठंडी बहुत थी। और यहीं मैं लेटी थी, आराम कर रही थी। मन ही नहीं हो रहा था कि दोपहर का खाना बनाऊं, लेकिन उठना पड़ा। फिर यहीं कुछ ऐसे शो आ रहे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, कार्टूनी वाले, तो वही मैं लगा के देख रही थी। और सब्जी भी काट रही थी। मटर मैंने छील लिया है, आलू कट कर रही थी और यहाँ फिर साफ़ करूँगी। और आप सब की तरफ ठंडी कैसी है, मतलब ठंड का मौसम कैसा चल रहा है बताना। मेरी तो आज ठंडी बहुत है। नहीं, आप सब मेरे ब्लॉग में देखते थे ना, इतना सारा मैं ओढ़ पहन के नहीं रहती थी क्योंकि काम करते वक्त मुझे इतनी ठंडी नहीं लगती थी। आज ऐसा लग रहा है कि बस कोई काम ही ना करूं, बिस्तर पे लेटी रहूं बस। होता है कभी कभी, आप सबके साथ होता होगा ना, ठंड के मौसम में कभी कभी लगता है बस लेटे रहो, कोई बना के गर्मा गर्म दे दे और हम सब खा लें। होता है लेडियों को भी कभी कभी होता है कि हाँ कोई हमें बना के दे दे। वैसे बुरा नहीं है कि हस्बैंड लोग अगर कुछ बना के दे हम लोगों को, तो कोई बुराई है नहीं, बुराई नहीं है। जैसे हम बना के देते हैं उनको, वैसे वो भी बना के दे सकते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा या मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि हम कहते भी हैं ना एक दूसरे को कि हम जीवन साथी हैं, दिया और बाती हैं। ये सारा कुछ हम बोलते रहते हैं अक्सर। बहुत सारी लेडियां भी बोलती हैं ये सब कि हम दिया बाती हैं, ये है वो है। लेकिन ज़्यादातर जब औरतें बीमार होती हैं बहुत सारे घरों में, तो जेंट्स लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि बिना तकलीफ़ के ही अपनी वाइफ का बहुत सेवा सत्कार करते हैं जेंट्स। तो मतलब हर प्रकार के लोग हर जगह होते हैं, किसी एक पॉइंट को हम पकड़ के नहीं चल सकते। युग कैसा हो, समय कैसा हो, बट इंसान हर घर में अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए इधर मेरा खाना बनने लगा है और सब्जी एक तरफ बनाऊंगी, सब दूध मैंने चढ़ा दिया है, वो बलक रहा है। और दूध मैं जब भी पकाती हूँ जब यहाँ मतलब किचन में रहूँ, कुछ बनाती रहूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा, दूध चढ़ा के चली जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, दूध सारा नीचे गिर जाता है। ये होता ही रहता है मेरे साथ। और इसे आलू अच्छे से भून के, वही डेली जैसे सब्जी बनाऊंगी, डेली जैसे आप सब बनाते हो उसी तरह। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसके बारे में क्या बताऊं। तो लंच में यही बन रहा है और आज बनेगा गर्मा गर्म मंगौरा, क्योंकि पति देव की फरमाइश है। और मैंने उन्हें अच्छे से कह दिया है, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से मैंने उन्हें कह दिया है कि देखिए जो भी ज़रूरी सामान होता है, हमें काम लगता है, हम खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो चीज़ हम लेके आते हैं, उस पर आप टीका टिप्पणी ना किया करिए। तो वो समझ गए हैं, और ना समझे हों तो ना समझें, क्योंकि जो सही होता है वही मैं बोल देती हूँ, अपने ब्लॉग में हो या लाइफ में हो, कहीं भी हो, समाज में हो, जो सत्य है वही बोलती हूँ। ना मैं ज़्यादा घुमा फिरा के कभी बात करती हूँ, ना मैं किसी के कहने पे बात किया करती हूँ, मेरी आदत है। देखिए मेरी सब्जी बन गई, इसे ढक के रख दूँगी, पक जाएगी। क्योंकि ना जिस तरफ भीड़ दौड़ी चली जा रही हो, ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ सब कुछ सही ही है। जो अकेला इंसान है, जो सिंगल है, जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, जो अपना स्ट्रगल लाइफ में लगा हुआ है, वो भी सही हो सकता है। क्योंकि भीड़ हमेशा सही की तरफ जाए ज़रूरी नहीं है। रावण के साथ भी बहुत सारी सेना थी, बहुत सारी भीड़ थी बेइंतहा, तो क्या रावण सही था? नहीं। जो अकेले राम थे, जंगल में थे, 2 भाई और उनकी वाइफ पत्नी, तीनों थे, लेकिन उनकी जीत हुई। भीड़ उनके साथ नहीं थी, केवल उनके साथ क्या थी? सच्चाई थी। तो बहुत सारे लोग कहा करते हैं जहाँ 50 लोग हामी भर रहे हैं, अगर 3 बोल रहा है कि नहीं 50 लोग गलत हैं, 3 सही है, तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी इंसान ना भीड़ की तरफ इतनी अंधेपन से दौड़ जाता है, फिर बाद में पता लगता है जिस भीड़ में हम पागल की तरह भाग रहे थे वही भीड़ सबसे गलत थी, और उन्हीं भीड़ की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हुई है।
और जो 2 लोग हमें बुला रहे थे, हम उस पर ध्यान ही नहीं दिया हमने। क्योंकि हमें पता, यही दिमाग में हमेशा रहता था कि अरे जहाँ भीड़ है वहीं सब कुछ है, और सिंगल अकेला उसकी बात सच्चाई उसके चीज़ में रहती ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। इधर मैं बर्तन धुल चुकी हूँ, लंच का खाना बना के खा चुकी हूँ, फिर ये धुल रही हूँ। मंगौरा बनने जा रहा गर्मा गर्म, मैंने बताया आप लोगों को। तो दाल मैं धुल रही हूँ, थोड़ा ही बनाऊँगी बस यूनी में खाने के लिए। तो ये सब बात कहने का मेरा एक ही मतलब है, जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जो परेशान है ना, उसको भी समझ के रहो, समझ के चलो। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो स्ट्रगल आज कर रहा है तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करेगा, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। समय बदलता है, इसलिए मैं हमेशा खुद को आगाह करती रहती हूँ, लोगों को भी, मैं खुद को भी आगाह करती रहती हूँ। कभी भी मुझे लगता है ना कि कोई मुझसे गरीब है, मुझसे परेशान है, मैं उसको कभी हंसने भी लगूँ ना तो खुद को तुरंत स्टॉप, साधना स्टॉप, शांत, कि साधना तुम शांत रहो, उसका समय आज खराब है, कल शायद मुझसे भी अच्छा हो जाए। इसलिए मैं खुद को भी समझाती रहती हूँ, लोगों को भी आगाह करती रहती हूँ कि कभी भी किसी के समय पे मत जाओ, क्योंकि समय जिस दिन बदलेगा उस दिन आपके पास फिर शब्द नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज़ हर इंसान को मैं कहती हूँ, पूरी दुनिया की पब्लिक को, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, कि समय पे बिल्कुल मत जाइए फ्रेंड्स। आज अगर आप सोच रहे हैं ना कोई इंसान अकेला है, उसकी वैल्यू कोई नहीं कर रहा है, तो हम भी ना करें। गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। शायद उस दिन आप उसकी वैल्यू करना चाहें वो आपका वैल्यू ना करे। समय ऐसा होता है, ठीक। तो सबको ध्यान में रख के काम करो। ये देखिए मंगौरा मेरा बन गया है और आपसे बातें भी हो गई हैं, क्योंकि हेल्पफुल बातें कुछ ना कुछ वीडियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये चल रहा है कलयुग फ्रेंड्स। हम यहाँ जो करेंगे वो भरेंगे, तो हमें खुद पे चेंजेस लाते रहना चाहिए। मैं मानती हूँ हम इंसान हैं, मुझ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे जो छोटे होते मुझे लगता है अरे तो ऐसे हैं, लेकिन जस्ट नाउ तुरंत मैं खुद को समझाने लगती हूँ, नहीं साधना, ये भी इंसान है, इसकी भी स्थितियाँ बदल सकती हैं, कुछ मत बोलो, शांत शांत। तो खुद को तुरंत मैं स्टॉप कर लेती हूँ, फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। और इसी को समझदार कहते हैं। गलतियां तो दुनिया में सबसे होती हैं, लेकिन हम अपनी ही गलतियों से अगर सीख जाएं तब हम समझदार हैं फ्रेंड्स। देखिए अब मंगौरा मेरा बनने जा रहा है, आप सब खा भी लीजिए। और जो लोग मेरी बातों का मतलब समझ जाते हैं, जो लोग को लगता है कि हाँ कुछ खास बात है, तो मेरी बातों पे अमल करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जानते हैं रियली हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि समय चेंज होता रहता, फिर भी हम बिल्कुल से भूल जाते हैं, हम बिल्कुल से भूल जाते हैं। हमें लगता है बस जो ये समय चल रहा है बस ऐसा ही चलने वाला है। नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं। तो प्लीज़ खुद को थोड़ा सा समझा के चलिए, समझदारी से चलिए। कुछ ऐसा मत बोलिए कि कल आपके पास वही शब्द भगवान भेज दे, क्योंकि भगवान भेजता ज़रूर है। मान लो मैंने आज कह दिया अरे भैया इस मंगौरे को तो मैं एक हाथ से बना के सारी दुनिया को खिला सकती हूँ, दोनों हाथ का मेरे पास काम ही नहीं है, तो भोलेनाथ सुन लेंगे और तुरंत कहेंगे साधना वो दिन मैं तेरे पास ज़रूर दूंगा कि तू एक हाथ से मंगौरा सारी दुनिया को बना के खिला दे, है ना। तो लंबी चौड़ी कभी मत बोलिए, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही ऊपर वाला सुनता है, वही हमें फिर देता है वो, ठीक है। क्योंकि सब उन्हीं के हाथ है, भोलेनाथ के हाथ। तो किसी को कमज़ोर मत समझो फ्रेंड्स। ये सब शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सब देखती रहती हूँ। कोई इंसान ना, मान लो एक खास रिश्ता है, मान लो सास बहू हैं, लड़ रही हैं, अरे बताओ बेचारी सास के पास जाके बुराई करके आ गए बहू के पास। अरे वो सास बहू हैं, वो तो कल एक ही होना है उनको, लेकिन आप किनारे दिखोगे उस दिन जिस दिन सास बहू पास में रहेंगी। क्यों ये सब समझते नहीं हो आप लोग? प्लीज़ समझो। आप अगर गैर हो तो गैर ही हो, कल भी गैर रहोगे, आज भी गैर हो। जो अपना है वो अपना ही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये सब बातें करती। चलिए फिर खा के मिलती हूँ। चलिए फिर मैं खाती हूँ गर्मा गर्म मंगौरी। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मैं खाते खाते आप लोगों से बोल रही हूँ, तो प्लीज़ जिसका मन हो रहा हो खाने का अपने घर में जल्दी से बना लीजिए मंगौरा इस ठंडी में और खाइए। जो नहीं आते हैं सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। भाई बहन माता पिता जितने लोग देखते हैं सबको थैंक यू दिल से। जो सिस्टर चाहती है ना कि मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लिया करूं, तो रोज़ डेली मैं सोच रही हूं कि 4 कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूं, क्योंकि इकट्ठे में ना मज़ा नहीं आता। किसी को भूल जाती हूँ, किसी को याद रखती हूँ। तो धीरे धीरे जो व्यूअर्स लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाम ले वीडियो पे, उन सिस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि मैं आप सबका नाम
अपनी वीडियो में डेली जैसे 3-4 लोगों का आज लिया, कल लिया, ऐसे लिया करूँगी अगली वीडियो से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।